आज हम अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के अंतर्गत ग्राम नदौरा में हैं और यहाँ पर एक अर्जक संघ से शादी हो रहा है। यहाँ जो अर्जक संघ से शादी कर रहे हैं उनका जो फैमिली ग्रुप है, जो इस अर्जक संघ के शादी के जो ऑर्गेनाइजर है उनसे हम बात करेंगे क्या क्या प्रेरणा कैसे मिला आपको अर्जक संघ से शादी करने के लिए और क्या है इसका विधि, उस पर सबसे पहले हम उनको परिचय करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, तो मनोज जी बताएंगे कि जो आप अर्जक संघ से शादी कर रहे हैं इसके पीछे का रीजन क्या है या कैसे आपको प्रेरणा मिला? हमें सर प्रेरणा किस तरह से मिला कि हम वैज्ञानिक जी को शादी करने से हम पुराने रीति रिवाज को छोड़ना चाहते हैं जिसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हमें होता है और इसमें हमें सब फायदेमंद है। समय की बचत है सर। जैसे अगर हम ब्राह्मणवाद से शादी करते हैं ब्राह्मण से तो फिर उसमें हम लोग पति पत्नी एक गेठी जोड़ के पूरा शादी के जैसे होता है ना उस तरह से हम लोग करने पड़ता है। और जो हमारे गेस्ट लोग आते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। लोग आते हैं हमारे दरवाजे पे बोलते मनोज जी कहाँ हैं, तो कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो हमारे जो भी आदमी हमारे समाज के आदमी आते हैं खाना खाएं ना खाएं, नाश्ता किए ना किए, हमसे छूट पा जाते हैं। मनोज जी आपको बताइए कि जो शादी आप कर रहे हैं कि आपका समाज परिवार जो और संगा संबंध है क्या उनका जो विरोध हो रहा होगा, कैसे आप सामना करेंगे? सर मैं सभी का सामना कर रहा हूँ सर। हम सर जब हमारे समाज में जिसी को जैसा करना है हम आपको आगे किसी की भावना को ठेस देना मेरा काम नहीं है सर। सिर्फ हमें अपने विचार को हम क्या हैं, हम आधुनिक युग के हैं कि नहीं, वैज्ञानिक युग के हैं कि नहीं। हम उस आदमी को सम्मानित करते हैं जो हमें कुछ दे सके। और वैज्ञानिक जी में जो पत्थर की मूर्ति है, मंदिर है, हमें कुछ नहीं देते। मनोज जी ये बताएंगे कि से बहुत से घर में हम लोग जाते हैं, बहुत सी जगह रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन देखते हैं कि जब पति उनका या उनका भाई जब इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जब आवाज रहे तो उनका पत्नी बीच में ढाल बनकर खड़ा हो जाए। पत्नी बोले कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, हम जो भी करेंगे से हम अपने पुराने परंपराओं के अनुसार। कैसे आप मैनेज किए अपनी पत्नी को? सर 2000 से हमारी शादी हुई थी अजय सर के द्वारा और सबसे इसमें अहम उनका हमारी पत्नी का है, मेरा बच्चा का है और मेरी हमारी कुमारी बच्ची है उसका है, जो आज हमने किसी मंदिर में सर नहीं झुकाया। मानव के पास हमने झुक गया, मानव का सम्मान दिया, आदर किया, हमने जाति पार्टी नहीं। और सर हमारे घर में किसी तरह का विरोध पैदा नहीं होता है। जो हमको पत्नी के लिए विरोध पैदा होता तो आज हम इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं करते, आप आमंत्रित नहीं करते। लेकिन सबके से हमारा पत्नी का मेरा बच्चा का है। हमारे बच्चा का भी लोग कहा कि पंडित जी से ब्याह करने में मात्र 2000 रुपये खर्चा होता है, लेकिन ये सब करने का 500 रुपया ब्याह हुआ है। लेकिन बच्चा मेरा पापा जी से बात की नहीं, तो बात नहीं कर सकते। हमारे घर में खुशी है, किसी तरह का दिक्कत नहीं। देखिए एक मनोज जी के पत्नी हैं जो बहुत से महिलाएं होते हैं कि पति के विरोध करते हैं कि नहीं हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से शायद इनका पत्नी इनका फुल सपोर्ट किया, इनका बच्चा उनके पति से भी हम जाने। क्या नाम है आपका मैडम? तो अन्य जी ये बताएंगे जो आपका पति जो काम कर रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं अर्जक संघ से या बौद्ध रीति से, क्या आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? हमारे पति ही देवता, मैं उन्हीं को पूजा करती हूँ। ये जो शादी हो रहा है बहुत से पत्नियां जो विरोध करते हैं कि नहीं हम सब में हमको कोई रुचि नहीं। क्या पूजा पाठ नहीं करते हैं? नहीं, आप किनको मानते हैं? मैं अपने पति को और भीम को और बुद्ध को मानती हूँ। आप अपने पति भीम और बुद्ध को मानते हैं। क्या आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं जो लड़की हुई, क्या वो भी आपके सपोर्ट करते हैं कि वो विरोध करते हैं? नहीं, सपोर्ट करती हूँ। सपोर्ट करते हैं। देखिए क्या नाम बताया? अंजलि कुमार। देखिए अंजलि जी इनका पति मनोज जी है, इनका बच्चा है जो इनसे भी हम परिचय कराएंगे आपको, जो कि पूरा फैमिली जो इनका सपोर्ट है, धन है ये परिवार जो कि पूरे फैमिली को मिला करके इनका जो मोटिवेट है बाबा साहब के प्रति, बुद्ध के प्रति ऊपर इन्होंने काम किया। नाम है आपका? मेरा नाम सबनम कुमार है। सबनम जी ये बताइए जो आपका पिताजी जो शादी कर रहे हैं या आपकी मम्मी जो शादी कर रहे हैं, आपकी बहन की हो या आपकी बहन की शादी हो रही हो या बुआ की शादी हो, क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये तो मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ शादी कर रहे हैं। देवती देवता पूजा, जो पत्थर को पूजा करने से कुछ फायदा है और माता पिता को बड़े को आदर करेंगे तो उससे फायदा होगा ना। नहीं ठीक है, लेकिन आज के युवा को देखता है कि पूरा चंदन मार लेते हैं, पूरा हाथ में कलवा बांध लेते हैं, तिलक चंदन लगा लेते हैं। आप तो युवा है ना, वो तो फैशन हो गया ना, फिर बच्चे को हाथ में वो देखे तो फैशन हो गया, वो तो फैशन हो गया ना। आपको नहीं लगता कि हम भी चंदन टीका कर लें, हाथ में कलवा बांध लें और पूरे हित नौका को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत लाए? क्या वो स्वभाव को नहीं देता है?
क्या आपकी जो बहन जिसकी शादी है घर में, क्या वो भी नहीं मानती है? नहीं, वो भी नहीं मानते। और नहीं मानते तो आपको जो परिवार है, हित है, यार दोस्त है, क्या आपको वो लोग अवहेलना नहीं कर रहे हैं क्या? क्या ब्रेकना कर रहे हैं तो उसको करने दीजिए, हमारा अपने से मतलब है, अपना कर से मतलब है। देखिए यही कहे थे, यही कहे थे बाबा साहब ने या तथागत गौतम बुद्ध कि जले को आग कहते हैं, जले को आग कहते हैं, बुझे को राह कहते हैं। सदियों से सताए हुए समाज को बहुजन समाज करता है। चरितार्थ हो रहा है कि ये बहुजन समाज है जो तथागत गौतम बुद्ध, फूले साहू परिवार को सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने अर्जक संघ से शादी के जो कुर्था में हमारा समझ से ही फर्स्ट शादी होगा। इसके परिवार क्या नाम है आपका? जी जी, आपकी हैं लड़की का? ये आपका मनोज जी लड़का हुए हैं, आप पोती के शादी कर रहे हैं। क्या मतलब आपका जो परिवार लोग है विरोध नहीं कर रहे हैं क्या? विरोध करेंगे तो करने दीजिए। भगवान पूछा है, हर समाज में शादी की करना बच्चे तो रहने देते। 1996 तो फिर कोई परवाह नहीं, घोड़ी लेकर चल गया, जिसको रहना है सुबह हम आए हैं लेकर खाने के लिए, खाने का व्यवस्था है, खाना खाइए, नाश्ता हो गया। इसी तरीके से हमारे परिवार को दिक्कत नहीं की। अगर आपका भूतिया नहीं है हित तो आप क्या खाना नहीं खाएंगे तो आप नहीं क्या? खाए कोई बात नहीं है। हमारे जो मानने वाले जो हैं, हमारे जो अध्यक्ष संघ के जो समाज भाई हैं, वो तो हमारे साथ में है। क्या आपके घर में भी जातिवाद है क्या? जातिवाद हमारे तो घर में नहीं है। आपके घर में जातिवाद नहीं है, यानी मानव मानव सब एक समान है। हाँ, एक समान है। एक समान है। क्या नाम बताएं आप? देशभर के। देखिए सुदेश्वर सिंह का परिवार है, जो ये पूरा फैमिली है इनका, जो आर्जक संघ से इन्होंने और एक कोई मतलब ब्राह्मणवाद के जो पोषक हैं उनको ये लोग नहीं मानते। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर निरंजन कुमार नायक है जी जी और मैं सूची समाधि का मंडल मंत्री हूँ जी और अर्जक संघ के भी सक्रिय सदस्य हूँ। जी और इसमें जो है कि मनोज जी हमको से कहे कि आप सहयोग कीजिए। हमने कहा कि जो भी होगा समय सारी रूप से मैं सारी तन मन समय सहयोग करूँगा और मैं इनके साथ सदैव खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और मेरी भी शादी जो हुई है अर्जक संघ से हुई है और मेरी पत्नी भी है पूजा पाठ नहीं करती है, मेरी बेटा बेटी भी पूजा पाठ नहीं करती है, मेरी बेटी छोटी बेटी भी वो मंच पर आई हुई है और पूजा पाठ की नहीं करती है और वो विद्यार्जन करती है और सावित्री और फूले को सरस्वती को मानती है, विद्या की देवी मानती है। ये जो झूठ है सरस्वती उसको नहीं मानती है और पूजा पाठ का घोर विरोध करती है। आप लोग सनातन धर्म का विरोध सनातन धर्म नहीं, सनातन धर्म नहीं है यहाँ संघ है। और सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब कि सबके तन पर बराबर धर्म। लेकिन यह जो सनातन धर्म की जो बात करते हैं, क्या सब लोगों के बराबर शरीर पर बराबर होता है? नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, लेकिन यह हीन भावना से देखा जाता है कि दुसाध है, कि चमार है, कि ब्राह्मण है, कि कोरी है, कि क्षत्रिय है। क्या ये धर्म जो है सबके ऊपर एक समान है? नहीं है। इसलिए सनातन धर्म नहीं है। और असली धर्म है वो मानव धर्म है। मानव की सेवा करना मानव का कर्तव्य होता है। मानव एक समान है। देखिए क्या नाम बताएं? डॉक्टर निरंजन कुमार नायक। देखिए ये निरंजन कुमार नायक है जो ये बता रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है मंच पर भी, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे कि क्या आपका शिक्षा दीक्षा मिला। लेकिन उन्हें जो मानव धर्म की जो परिभाषा बताएं अतुल है, इनसे हम जाने क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने महिलाओं का, जो महिलाएं अपने पति को, खास करके देहात में देखा जाता है, गांव में देखा जाता है कि पति कुछ सोचते हैं, पत्नी कुछ सोचते हैं, पति की बात नहीं मानते हैं। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? हम दोनों एक समान है, जो पति कहते हैं वो मानते हैं। और जो बोलते हैं कि देवी देवता को पूजिए, तो हम कहते हैं कि आपको पूजना है पूजिए, आपको नहीं इच्छा है नहीं पूजिए। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो गांव गिराव के जो महिलाएं हैं, जो मतलब पूजा पाठ में जाते हैं, विश्वास रखते हैं, जो हमारे जो महापुरुष में जो जन्म लिए उनको नहीं जानते लेकिन सब वहाँ पे जाते हैं, वैसे महिलाओं को क्या संदेश बताइए क्या आप करना चाहते हैं उनके बारे में? हम बोलते हैं कि आप जो मतलब पूजा पाठ करते हैं कर सकते हैं, हमारा किसी विरोध नहीं है, लेकिन हमको इच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे। देखिए ये जो पूरा परिवार है, पूरा घर, ये जो मोहल्ला है पूरा पूरा से पूरा बोधमय है और बुद्ध के मानने वाले हैं, बाबा साहब के माने, फूले साहू परिवार, नारायणा गुरु, सावित्रीबाई फूले, माँ सती प्रतिमा शेख को मानने वाले हैं। एक और साथी हैं
उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है आपका भैया? अशोक रविदास जी, तो अशोक रविदास जी आपका नाम है। तो रविदास जी ये बताइए कि ये मनोज जी है, आप रविदास जी हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? हमारे बहुत जन्म और खुद हम जो है बाबा साहब को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले हैं, बाबू जगदीश सिंह कुशवाहा को मानने वाले हैं, ललित सिंह यादव को मानने वाले हैं। और हमारे पहला प्रेरणादायक जो है साथी हमारे मनोज जी हैं, इनसे हमने सीखा है बाबा साहब को मानना, गौतम बुद्ध के विचार को पढ़ा इनके माध्यम से। और हम दोनों आज कंधे से कंधा मिला करके बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो सनातन धर्म के विरोध करते हैं, आप भी विरोध करते अरे सनातन धर्म कहाँ, ये ब्राह्मण धर्म का ही है। सनातन क्या होता है? हैं। उधर ताके बात। सनातन धर्म का, ब्राह्मण धर्म का ये। हम लोग ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहे हैं, हम लोग पाखंड का विरोधी। क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही कहते हैं कि आप पाखंडवाद से ऊपर उठिए, प्रकृतिवाद को अपनाइए, बुद्ध को अपनाइए, बुद्ध को जानिए। बहुजन समाज के लोग 85% लोग एक हो जाइए। बाबू जगदीश सिंह कुशवाहा की बातों को याद कीजिए और किस लिए उनकी हत्या किया गया ये भी जानिए। और जानते हुए बहुजन समाज एक होइए। और आज शुरुआत किए हैं मनोज जी, हम लोग सब इनका सपोर्ट करें और आइए हम लोग कंधे से कंधे मिला करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। देखिए, अरवल जिला के कोठापर का नदौरा ग्राम है, जो कि यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी है, जो कि कड़वा बढ़ गया है। पहले लोग सोचते थे कि इसे ये विचार जो है से खत्म हो जाएगा, लेकिन धन्य मानवर कांसीराम साहब, जिनके बदौलत आज गांव-गांव, गली-गली, चौराहे चौराहे पर बुद्ध और अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाया जाए। आप देख रहे हैं भारत के सभी, मैं दिलीप सिंह के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।